हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 24 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। इसमें पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम दिया हुआ है। पाठ 1 से लेकर 27 तक दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 24 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, अध्याय 24 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप का प्रश्न नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 219 पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लिखना है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक का 219 में इसका उत्तर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लिखा है। ये बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर फैले सागरों व महासागरों के नाम लिखिए। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके चारों ओर फैले सागरों और महासागरों के हमें नाम लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 220 पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल सागर है, प्रशांत महासागर तथा तस्मान सागर है। उत्तर में कार्पेट्रिया की खाड़ी है, तिमोर सागर और अराफरा सागर व दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर फैले महासागरों के नाम हमने यहाँ पर लिखिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल सागर, प्रशांत महासागर तथा तस्मान सागर है। उत्तर कार्पेट्रिया की खाड़ी में तिमोर सागर, अराफरा सागर व दक्षिण पश्चिमी में हिंद महासागर है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें सम्मिलित देशों के नाम हमें लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 220 पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी इस महाद्वीप के मुख्य देश है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य देशों के नाम है ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी इस महाद्वीप के मुख्य नाम है। तो इस तरह से हमने इस महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखे। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, अंतस्थलीय अफवाह क्षेत्र किसे कहते हैं। जो अंतस्थलीय अफवाह क्षेत्र है वह किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 221 पर। जब नदियाँ किसी सागर या महासागर में न गिरकर अंदर ही आंतरिक भागों में समा जाती है वह अंतस्थलीय अफवाह तंत्र कहलाती है। जब कोई नदियाँ किसी सागर या महासागर में न गिरकर अंदर ही आंतरिक भागों में समा जाती है वह अंतस्थलीय अफवाह तंत्र कहलाती है। सहायक नदियाँ इस प्रकार का अफवाह क्षेत्र बनती है। जो सहायक नदियाँ है वह इस प्रकार की अफवाह क्षेत्र बनती है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, मर्रे एवं डार्लिंग नदियाँ पशुपालन विकास में किस प्रकार सहायक है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 222 पर। मर्रे एवं जो डार्लिंग नदी है, नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों में आती है। इन नदियों के कारण पाताल तोड़ कुओं से जल प्राप्त होता है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन का विकास अधिक हुआ है। इन नदियों के कारण क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन का विकास अधिक होता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि है, उसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में हमें वर्णन करना है। ऑस्ट्रेलिया में ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यह पर्वत श्रेणियां दक्षिण में ज़्यादा संकरी ऊंची है। ऑस्ट्रेलिया में ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यह पर्वत श्रेणियां दक्षिण में ज़्यादा संकरी है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु की विशेषताएं लिखे। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी जलवायु की विशेषता लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें 222 और 223 पर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है।
ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः कहाँ से होती है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातलीय बनावट के कारण पूर्वी पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है, शेष मध्य व पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु की विशेषता। इस प्रश्न का उत्तर हमें 22 और 23 पर मिला था। जो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, इसलिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध की विपरीत ऋतुएं होती है। जब भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में है ग्रीष्म ऋतु होता है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातलीय बनावट के कारण पूर्वी पर्वतीय तट पर वर्षा अधिक होती है, शेष मध्य व पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिमी व मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र भी नहीं है जो भाप भरी हवाओं से रोक सके जिससे वर्षा हो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताएं लिखिए। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषता लिखना है। किसी क्षेत्र की जलवायु, इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? प्रश्न क्रमांक 223 और 224 पर। किसी क्षेत्र की जलवायु व धरातलीय स्वरूप का उस क्षेत्र की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के वितरण के अनुसार वनस्पति पाई जाती है। तटीय क्षेत्र में जहां अधिक वर्षा होती है वहां बड़े बड़े वृक्ष व तन पाए जाते हैं। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती शुष्क भागों में कटीली झाड़ियां व घास पाई जाती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु वहाँ के धरातलीय स्वरूप व उस क्षेत्र पर वहाँ की वनस्पति निर्भर करती है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, द्वीप तथा खाड़ी से क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 220 पर मिलेगा। द्वीप ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। ऐसा भूभाग जो चारों ओर से द्वीप से घिरा हो, चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। और खाड़ी तीन ओर से भूभाग द्वारा घिरा समुद्री भाग खाड़ी कहलाती है। जो तीनों ओर से समुद्री भूभाग से घिरा हुआ तीनों ओर से भूभाग जो समुद्र से घिरा है उसे क्या कहेंगे? हम खाड़ी कहेंगे। इस तरह से हमने द्वीप और खाड़ी का जो आशय है यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। कोरल सागर, मर्रे एवं डार्लिंग नदी, कालगुरली व कूलगार्डी, मकर रेखा, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, तस्मानिया द्वीप, कारपेंट्रिया की खाड़ी, आयर झील, सिडनी और ग्रेट बैरियर। तो इस तरह से हमें यहाँ ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के मानचित्र में इन स्थानों को दर्शाना है। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कोरल सागर। तो कोरल सागर कहाँ पर स्थित है? कोरल सागर हमारे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कोरल सागर स्थित है। और कोरल सागर क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में है और इसी के निकट विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व प्रसिद्ध सबसे लंबी प्रवाल है, भित्ति है। तो इस तरह से कोरल सागर को हमने यहाँ दर्शाया है। आप भी इसे दर्शा दीजिए। फिर अगला है हमारा क्रमांक 2, तस्मानिया द्वीप। देखिए तस्मानिया द्वीप को हमने यहाँ पर दर्शाया है। ये देखिए यह है तस्मानिया द्वीप जो विश्व में सबसे शुद्ध हवा का स्थान है, जिसे हम तस्मानिया द्वीप कहेंगे। फिर अगला हमारा मर्रे और डार्लिंग नदी। यह क्या है? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। ये देखिए मर्रे नदी और ये डार्लिंग नदी, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ है। फिर अगला है हमारा कारपेंट्रिया की खाड़ी। 4 क्रमांक कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो देखिए हमने कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पर दर्शाई हम आपको बता दे रहे हैं। क्रमांक 4 कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये देखिए कारपेंट्रिया की खाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ये देखिए ये क्या है? उत्तर में स्थित है। फिर अगला है हमारा कालगुरली व कूलगार्डी। कालगुरली कहाँ है? ये देखिए ये कूलगार्डी और ये कालगुरली जो कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं। कालगुरली और कूलगार्डी जो ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप में है। फिर अगला है हमारा आयर झील। आयर झील हमारी कहाँ पर स्थित है? आयर झील क्या है? यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी वाली झीलों में से एक है। आयर झील जो विश्व की खारे पानी वाली झीलों में से एक है।
इस तरह से हमने आयर झील को देखिए यहाँ पर दर्शाया है, आप भी इसे अपने नक्शे में दर्शा दीजिए। फिर अगला है हमारा सिडनी। सिडनी देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्या है हमारा मकर रेखा, जो कि यहाँ पर दिख रही है मकर रेखा 7 क्रमांक। फिर 8 में है सिडनी। सिडनी हमारा सिडनी देखेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर सिडनी दिया हुआ, और सिडनी क्या है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर। यह राजधानी नहीं है, राजधानी कैनबरा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। फिर अगला है हमारा 9 क्रमांक का ग्रैंड सैंडी का मरुस्थल। क्या है ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, जो दूसरा सबसे लंबा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का है। क्या है पहला ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है और दूसरा सबसे बड़ा क्या है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और दूसरा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। देखिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल हमारा ये है पर दिया हुआ है, इसे आप यहाँ पर नक्शे में दर्शा दीजिए। फिर अगला है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, इसे हम क्या कहेंगे ग्रेट बैरियर रीफ। तो इस तरह से जो हमें प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था, कोरल सागर, तस्मानिया द्वीप, मर्रे एवं डार्लिंग नदी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कालागुरली व कूलगार्डी, आयर झील, मकर रेखा, सिडनी, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि हमने यहाँ पर नक्शे में दर्शा दिया है, आप भी इसे दर्शा दीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 24 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप।